एक कपल है जिनकी अभी अभी शादी हो चुकी है जस्ट, और उन्होंने अभी प्रेगनेंसी का भी प्लानिंग सोचना चालू किया है, लेकिन दोनों का एज थोड़ा ज़्यादा है, दोनों भी 35 ईयर्स के हैं। तो उन्होंने किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अभी कंसल्ट करना चाहिए क्या, या थोड़ी देर वेट करना चाहिए और उसके बाद करना चाहिए। और दूसरा सिनेरियो ये है कि ये एक कपल है जिनकी शादी को करीब करीब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन पहले 3-4 साल उन्होंने कुछ कंट्रासेप्शन यूज़ किया था, प्रेगनेंसी नहीं हो इसके लिए। करीब करीब एक 1-1.5 साल से कंट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कंसल्ट करना चाहिए अभी, या थोड़ी देर वेट करना चाहिए? और अगर कंसल्ट करना चाहिए तो किसे कंसल्ट करना चाहिए, कौन से टाइप ऑफ डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने का सही टाइम कौन सा है। मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि कौन सा टाइम सही है जब आपको किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए फर्टिलिटी के लिए, और दूसरा क्वेश्चन ये आंसर करेंगे कि कौन से टाइप का स्पेशलिस्ट इज़ द राइट चॉइस इस चीज़ के लिए, किसको आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो ये तो बात सबको पता ही है अभी कि करीब करीब अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है, और ऐसे टाइम पे आपने कंसल्ट करना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये 1 साल का जो पीरियड दिया है वो किस बेसिस पे दिया है? तो किसी भी कपल को अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो भी हर साइकिल में प्रेगनेंसी होने का चांस 100% नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस साइकिल में प्रेगनेंसी होगा या नहीं। नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होता है? तो जब आपका फॉलिकल ग्रो होता है हर महीने में, पीरियड के सेकंड डे से 14th डे को फॉलिकल रप्चर होता है, उसके अंदर का एक बाहर आके ट्यूब में चला जाता है, और स्पर्म वहाँ तक 24 आवर्स में पहुँचना चाहिए जब वो एग रिलीज होता है, और वो दोनों का कैपेसिटी उतना होना चाहिए कि दोनों फर्टिलाइज हो जाए और उनका दोनों का मिलके एक एम्ब्रियो बने, और उस एम्ब्रियो का अच्छी तरह से ग्रोथ होना चाहिए, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और ये उसके साथ साथ यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो भी उसके लिए अच्छे से रेडी होना चाहिए, और ये सब चीज़ें बराबर से हो तो ही उस साइकिल में प्रेगनेंसी होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हर साइकिल में एक आध कपल के लिए सब कुछ नॉर्मल है तो भी 8 to 10% होता है कि सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस और प्रेगनेंसी होगा। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिवली 12 मंथ्स में होना चाहिए कि 100% चांसेस हो जाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तो कपल को प्रेगनेंसी रुकना चाहिए, और अगर नहीं रुकता है तो उसका मतलब है कि कुछ तो इशू है शायद, और उन्हें कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए डब्ल्यूएच ने भी जो डेफिनेशन दिया है वो यही दिया है कि एक कपल अगर 12 मंथ से ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो 1 साल का पीरियड दिया है वो सभी के लिए वैलिड नहीं है। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको उतना रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि ये 1 साल का पीरियड तब वैलिड है जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब बाकी सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते उस कपल में कि कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस, खास करके फीमेल का एज, यहाँ पे क्या है कि कोई भी फीमेल जब बॉर्न होती है तब उनके पास मान लीजिए कि एक इसका फिक्स डिपॉजिट है, और जब बॉर्न हुए तब ये फिक्स डिपॉजिट में बहुत सारे पैसे हैं या बहुत सारे फॉलिकल्स है, और उसके बाद ये नंबर कम ही होता जाता है। तो 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में जितने फॉलिकल्स रहेंगे उससे 25 साल में कम रहेंगे, उससे 30 ईयर्स में कम रहेंगे, 35 में और ज़्यादा कम रहेंगे। 35 के बाद इसका फॉल होने का स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए किसी किसी को 40-41 में भी मेनोपॉज आ सकता है, क्योंकि उनके सारे फॉलिकल्स ख़त्म हो गए। और ये किस में आएगा पता नहीं, लेकिन 35 के बाद डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि ये एग रिजर्व कम होने का चांस, ये फॉलिकल का नंबर कम होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कपल्स में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए जब फीमेल का एज 35 या अबव हो। उन्होंने 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने जल्दी कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उन्हें प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के साथ ही सही लेकिन अपने एग से प्रेगनेंसी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यही वैलिड है बाकी रीजंस में भी, जहाँ पे
एग रिज़र्व कम होने के चांसेस है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस का बीमारी है, वहाँ पे हमें पता है कि एग रिज़र्व कम होता जाता है। वहाँ पे भी हमें पता है कि एक फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, पहले कोई ऑपरेशन हुआ है ओवरी का, या कभी कोई कैंसर हुआ था और जिसकी वजह से उनको कीमोथेरेपी वगैरह लेना पड़ा। तो हमें पता है इन सारे रीज़न्स की वजह से उनका एग रिज़र्व जल्दी कम होने के चांसेस है, तो उन्होंने वेट नहीं करना चाहिए 1 साल के लिए और उन्होंने जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। किसी के फैमिली में मतलब उनकी मदर या एल्डर सिस्टर, इनको जल्दी मेनोपॉज़ आ चुका है, जैसे कि 40 से कम एज में अगर मेनोपॉज़ आता है तो उसे प्रीमैच्योर बोला जाता है। तो अगर प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ का हिस्ट्री है फैमिली में, तो वहाँ पे भी उस पेशेंट को भी प्रीमैच्योरली उनका एग रिज़र्व कम होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उन्होंने भी वेट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। मेल्स में भी एज का उतना फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, 35 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मे बी 40 के बाद उन्होंने ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। लेकिन उनको अगर कोई हिस्ट्री है, टेस्टिस को ट्रॉमा हुआ था या कोई सर्जरी हुआ था, कोई ऑपरेशन हुआ था, हर्निया रिपेयर वगैरह कुछ हुआ था, या कभी कभी किसी का टेस्टिस बचपन में ऊपर था जिनको निकाला, नीचे लाना पड़ा, किसी का टेस्टिस का सर्जरी करना पड़ा था, निकालना पड़ा था, टॉर्शन हुआ था, जो भी है, तो ऐसे कपल्स ने भी ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और उन्हें जल्दी कंसल्ट करना चाहिए फॉर फर्टिलिटी। अभी दूसरा सवाल ये आता है कि कौन से टाइप के स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी कार बीमार होगी, कार का वर्क नहीं कर रही, तो आप कार के मैकेनिक के पास जाओगे, स्कूटी के मैकेनिक के पास नहीं जाओगे। तो प्रॉब्लम फर्टिलिटी का है, तो राइट पर्सन टू कंसल्ट इज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है वो MBBS करने के बाद गायनेकोलॉजी में MD या DNB करते हैं 3 साल, उसके बाद वो 1-2 साल का फेलोशिप या डिप्लोमा करते हैं इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, IVF, इनफर्टिलिटी। तो ऑब्वियसली उन्हें फर्टिलिटी का, उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स का और उसके ऊपर जो जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, उन सब चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज है। और अगर आप उनके पास जाते हो तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, कितने % चांस है, ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। इसमें ये डरने की बात नहीं कि आप जाओगे तो पकड़ के आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। आपको सिर्फ समझाया जाएगा, ट्रीटमेंट करना नहीं करना ये तो आपके ऊपर है ना। लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे ही नहीं तो आपको सही एडवाइस भी नहीं मिलेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।